दो दो व्यापारी। शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों जरूरतमंद लोगों को ऋण देने का व्यवसाय करते थे। उनमें से एक व्यापारी उदार था। वह ग्राहकों की विवशता समझते हुए उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता था। वहीं दूसरा व्यापारी क्रूर था। वह ऊंची दरों पर ऋण देता था। उसे लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं था। इसी कारण लोगों ने धीरे धीरे उससे ऋण लेना कम कर दिया। उसका व्यापार डूबता जा रहा था। उधर उदार व्यापारी का व्यवसाय एवं प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। क्रूर व्यापारी को उदार व्यापारी से ईर्ष्या होने लगी। दोनों व्यापारी जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के राजा की एक कन्या थी। राजा अत्यधिक बीमार हो गया। राजा को लगने लगा था कि उसकी मृत्यु निकट है। राजा को अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सका। तुम्हें स्वयं अपना जीवन साथी चुनना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि वह भला और चरित्रवान हो। राजा की मृत्यु के बाद राजकुमारी शासन करने लगी। किसी भले व्यक्ति से विवाह करने के लिए उसने एक युक्ति सोची। उसने 3 पेटियां बनवाईं, एक सोने की, एक चांदी की तथा एक लोहे की। फिर राजकुमारी ने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी के प्रश्न का ठीक उत्तर देगा, वह उसी से विवाह करेगी। गलत उत्तर देने वाले व्यक्ति को कारागृह में डाला जाएगा और कठोर दंड दिया जाएगा। अनेक देशों के राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने के लिए पधारे। राजकुमारी ने हर राजकुमार से प्रश्न पूछा, इन तीनों पेटियों में वह कौन सी पेटी है जिसमें मेरा चित्र रखा हुआ है? सभी ने सोने या चांदी की पेटी उत्तर दिया। उन सभी को राजकुमारी ने कारागृह में डलवा दिया। उदार व्यापारी का एक मित्र था। वह भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। उसने उदार व्यापारी से कहा, मेरी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा है। कुछ धन चाहिए ताकि मैं अच्छी पोशाक बनवा सकूं। व्यापारी ने उत्तर दिया। अभी इस समय तो मेरे पास भी अधिक धन नहीं है। मित्र बोला, किसी और से चाहे अधिक ब्याज पर धन दिलवा दो। विवश होकर उदार व्यापारी क्रूर व्यापारी के पास पहुंचा। क्रूर व्यापारी पहले तो हैरान हो गया। उदार व्यापारी ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार ब्याज लगा लें। क्रूर व्यापारी को अवसर मिल गया। वह बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी भाई से ब्याज नहीं लेता। धन चाहे जितना ले जाओ, परंतु निर्धारित समय में लौटा देना। हाँ, मेरी एक शर्त है कि अगर समय पर धन वापस ना कर पाए तो तुम्हें अपने कलेजे का 10 तोले मांस मुझे देना होगा। शर्त सुनकर पहले तो उदार व्यापारी डर गया। फिर उसने सोचा कि निर्धारित समय में तो धन लौटा ही दूंगा। उसने धन लिया और अपने मित्र को सौंप दिया। मित्र ने सुंदर पोशाक खरीदी और तैयार होकर राजमहल पहुंच गया। राजकुमारी ने उससे भी यही प्रश्न पूछा, बोलो, इनमें से कौन सी पेटी में मेरा चित्र है? उसने मन ही मन सोचा, अवश्य सबने सोने या चांदी की पेटी ही बताई होगी। उसने फिर सोचा और कहा, राजकुमारी जी, आपका चित्र लोहे की पेटी में है। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह बोला, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक उत्तर सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और उससे विवाह कर लिया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। उदार व्यापारी का मित्र राजकुमारी के प्रेम में डूब गया और ऋण के विषय में भूल गया। धन लौटाने का समय समाप्त हो गया। उदार व्यापारी के पास भी धन का प्रबंध नहीं हो पाया। क्रूर व्यापारी ने उदार व्यापारी को अपनी शर्त याद दिलाई। उदार व्यापारी ने उसे बहुत समझाया, परंतु क्रूर व्यापारी टस से मस न हुआ और उदार व्यापारी से बोला, मुझे तो तुम्हारे कलेजे का 10 तोला मांस ही चाहिए। दोनों निर्णय के लिए कचहरी में पहुंचे। उदार व्यापारी ने अपने मित्र को एक पत्र भेजा जिसमें उसने पूरी घटना लिखी थी। पत्र में लिखा था, मैं विपत्ति में फंस गया हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। यह पढ़कर उदार व्यापारी का वह मित्र जो राजकुमारी का पति था, तुरंत ही कचहरी के लिए चल पड़ा। उसने पत्र महल में ही छोड़ दिया। पत्र राजकुमारी के हाथ लग गया। पत्र पढ़कर उसे सब जानकारी हो गई। उसने सोचा, कितना भला व्यापारी है जिसने अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। मुझे ऐसे भले व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। राजकुमारी ने तुरंत न्यायाधीश को आदेश भेज दिया।
इस मुकदमे की सुनवाई कल होगी और नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। अगले दिन कचहरी की सुनवाई शुरू हुई। क्रूर व्यापारी ने न्यायाधीश से कहा, मुझे शर्त के आधार पर न्याय चाहिए। उदार व्यापारी बोला, मैं ऋण के धन से 2 गुना चौगुना धन देने को तैयार हूँ। मेरे जीवन की रक्षा होनी चाहिए। राजकुमारी का पति बोला, हम तुम्हें 100 गुना धन देने को तैयार हैं, परंतु मेरे मित्र का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। अनुभवी न्यायाधीश ने क्रूर व्यापारी से कहा, तुम अधिक धन ब्याज के रूप में ले लो, परंतु इसके कलेजे का मांस मत लो। परंतु क्रूर व्यापारी अड़ा रहा। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, शर्त के अनुसार तुम इस व्यक्ति के कलेजे का मांस लेकर अपने कर्ज की भरपाई कर सकते हो। क्रूर व्यापारी हाथ में छुरी लिए उदार व्यापारी की तरफ बढ़ने लगा। सभी लोग आपस में यही कह रहे थे, यह क्या, नए न्यायाधीश ने तो गजब ढा दिया। दुष्ट व्यापारी प्रसन्न होकर जैसे ही छुरी चलाने लगा, तभी न्यायाधीश ने कड़क आवाज में आदेश दिया, ध्यान रखना, मांस का वजन 10 तोले से अधिक ना हो और खून का एक कतरा भी नीचे ना गिरे, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। न्यायाधीश की बात सुनकर क्रूर व्यापारी के हाथ से छुरी गिर गई। न्यायाधीश ने कहा, रुक क्यों गए? अपना ऋण वसूल करो। अगर तुमने आदेश का पालन न किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्रूर व्यापारी डर गया। उसने न्यायाधीश के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे न मांस चाहिए न ही धन, मुझे क्षमा कर दीजिए। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग समाज के शत्रु हैं। तुमने ईर्ष्या के वशीभूत एक भले व्यक्ति के प्राण लेने चाहे। सामाजिक हित के लिए तुम्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। शिक्षा। दुष्ट व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र दोनों के लिए घातक होता है। लेखक परिचय। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर तथा मां का नाम मैरी ऑडेन था। बचपन में इनकी शिक्षा स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में हुई। ये अंग्रेजी के कवि, नाटककार तथा अभिनेता थे। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही इन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। शब्द अर्थ। ऋण, कर्ज, लोन। व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस। क्रूर, निर्दय, क्रूअल। कारागृह, जेल, जेल। पोशाक, सिले हुए कपड़े, ड्रेस। कलेजा, दिल, हार्ट। विपत्ति, संकट, ट्रबल। कचहरी, न्यायालय, कोर्ट। कतरा, बूंद, ड्रॉप। चरण, पैर, फीट। वशीभूत, अधीन, ओवरवेल्म्ड। हित, भलाई, बेनिफिट। आजीवन, पूरा जीवन, लाइफ लॉन्ग।